नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। मैं आज आपको एक ऐसी महान विभूति से आपका परिचय कराऊंगा, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है और हमारा देश सदैव ही इनका आभारी रहेगा। भारत के 13वें प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का जन्म 1932 में गाह पंजाब पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब विश्वविद्यालय से और पोस्ट ग्रेजुएशन भी पंजाब विश्वविद्यालय से की। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद डीफिल की डिग्री ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हासिल की। आज तक विश्व में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे पढ़े लिखे ये प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने इनके नाम पर भी ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर रहे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके नाम पर छात्रवृत्ति भी है और 5 पुस्तकें इनके नीतियों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हैं। और इनकी जो मुख्य पुस्तकें हैं, बदलते भारत चेंजिंग इंडिया, टू द नेशन फॉर द नेशन, ग्लोबल ट्रेडिंग, ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। इनके बारे में बताना चाहूँगा, इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ये अध्यक्ष रहे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आर्थिक सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके बाद ये भारतीय गवर्नमेंट में भी आर्थिक सलाहकार के रूप में रहे। इसके बाद इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और ये 1991 से 96 तक भारतीय सरकार में इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, इन्होंने अपने देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाया और अपने देश के विकास में अहम योगदान दिया। इनको 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। उसके बाद एक फ्लोनिया फ्लावर नाम का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जापान सरकार का, वो उन्हें दिया गया। 1998 में इनकी शादी गुरुशरण कौर से हुई। इनकी 3 पुत्रियां हैं। इसके बाद ये 2004 से 2014 तक भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने अपने कार्यकाल में देश को सदैव प्रगति के पथ पर बढ़ाया। इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। इन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे देश को आर्थिक मजबूती मिली। मैं मानता हूं कुछ इनके काल में घोटाले भी हुए हैं, लेकिन एज ए राजनेता नहीं कहना चाहूँगा। इन्होंने एज ए अर्थशास्त्री एक देश को इतना दिया है जिसके लिए हम सदैव इनके ऋणी रहेंगे। और एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। इन्होंने भारतीय के नवनिर्माण में अपना अहम योगदान दिया है और मैं सदैव ही इनका आभारी रहूँगा और ये देश सदैव इनका आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत के इस महान विभूति को परमात्मा लंबी आयु दे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।